हेलो एवरीवन। बेटा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे पास, ठीक है? तो बात करते हैं फटाफट से। तो आपको ये पीछे एक नोटिफिकेशन टाइप से दिख रहा होगा और आपको शायद याद होगा 2022 में एनएमसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, कुछ कहा था कि 50% सीट रिजर्व होनी चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, और उनकी जो फीस है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर होनी चाहिए उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के। तो ये इसका हुआ क्या एग्जैक्टली क्योंकि अभी तो हम 2024 में है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर ये हो चुका है, आपको पता ही नहीं है। तो मैंने फिर देखा इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, पर मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरे से सुन लो आप एक बार, आपके लिए अच्छा रहेगा और शायद मैं अपनी बात कह पाऊं सही से। तो करंट माहौल ये बन गया है कि यार आप लोग ना सर सपोर्ट कर देते हो उन चीजों का जो होना नहीं चाहिए बच्चों को। जैसे आप कई बार नीट दोबारा हो जाए इसको सपोर्ट कर देते हो, आप ये नहीं देखते कि गरीब बच्चे का क्या होगा जिसने 3 साल ट्रॉमा सा। पहले आप एक स्टोरी सुन लो, फिर इस पर भी बात कर लेंगे। और मैं रियलिटी बोलूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लगे, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली किस तरह का अपने आसपास फ्यूचर में माहौल चाहते हो। तो स्टोरी ये है बेटा कि हम लोग या आप में से भी बहुत सारे लोगों की फैमिली, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते थे और हमारा जो गांव था वो गोरखपुर में था। तो गर्मियों की छुट्टियों में मई जून में जैसे स्कूल ऑफ हो जाते थे तो हम लोग गांव जाते थे ट्रेन से। ऐसा हर साल होता था। तो हम लोग उसका रिजर्वेशन कुछ महीने पहले करा लेते थे और उस पर्टिकुलर डेट पे फिर ट्रेवल करते थे। तो शायद मैं 7th या 8th में रहा हूँगा, जो मुझे ठीक से याद नहीं है। उस साल ये हुआ कि जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिस कोच में हमारी सीट थी, जैसे मान लो S8 में हमारी सीट थी, तो उस दिन वो पर्टिकुलर कोच लगाया ही नहीं गया। किसी टेक्निकल रीजन से बोल दिया गया कि ये कोच नहीं लगेगा और उनके पैसेंजर्स को एडजस्ट करेंगे 6S6 और S7 वाली बोगी में। अब आप सोचो जरा कि अचानक से आप जाओ और आपकी सीट ही नहीं है। आपको पता चल रहा है कि यार मैं तो सोच के जा रहा था कि सीट मेरी है और वो सीट ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग नाराज हुए, हम भी, हमारे हम तो बच्चे थे उस वक्त, हम क्या ही बोल सकते थे। तो हमारे अंकल फादर, हम लोग, ये लोग नाराज भी हुए और लोग भी नाराज हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये ट्रेन कैसे चल सकती है, हमारे लिए बोगी लगानी पड़ेगी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे यार हमें फर्क क्या पड़ रहा है, लगाए चाहे ना लगाए। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ, माहौल हो गया कि पैसेंजर्स आपस में भी लड़ गए। कुछ लोग आपस में भी, मतलब उनको हो गया कि यार ये क्या बात हो रही है। जबकि गलती इसमें किसकी है, आप सोच पा रहे हो? गलती तो क्लियरली रेलवे की थी वहां पर। तो ऐसा कैसे हो गया, जो मतलब उन्होंने ऐसा किया, जो भी रीजन रहा हो, पर उनको ध्यान रखना चाहिए था इस बात का भी। और फाइनली ये हुआ कि रोका जाए, पर लोग रेडी नहीं हुए। तो वो मतलब जो ट्रेन थी चल पड़ी। और हमें याद है बेटा वो रात बहुत लंबी थी, क्योंकि रात में जगह ही नहीं मिली प्रॉपर, मतलब सिर्फ बैठ के ट्रेवल करना पड़ा। तो सोचो कि जब हम 6, 7 या 8 में जब भी जहां भी थे, कितना मुश्किल रहा होगा बैठ के ट्रेवल करना रात। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, पर आपको प्लीज एक बात पर एग्री होना पड़ेगा कि आप सबके साथ गलत हुआ है। ये जो हुआ है ये ठीक नहीं है, जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक ये एग्जाम्पल भी है जो आप देख पा रहे हो। आपको शायद पता नहीं है कि 2022 में एनएमसी ने बोल दिया था क्लियरली कि 50% सीट्स कर दो। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस अभी भी चल रहे हैं बेटा। मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि कुछ केस है जो ये चल रहा है अभी भी। हुआ एग्जैक्टली क्या था, थोड़ा सा आइडिया ले लो इधर। 2022 में इन्होंने बोला, तो हुआ ये कि मतलब एनएमसी के और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट केस स्टार्ट हो गया। और ऐसे कई स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में थे, वो सारी पिटीशन एक साथ आ गई। और एक साथ जब वो सारी पिटीशन आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साथ में ही सुनवाई करेंगे। और पॉइंट ये था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे उनका ये कहना था कि अगर अगर ऐसे सीट्स दे दी जाएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं निकलेगी। और दूसरा क्या है कि एनएमसी पे कोई राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि मतलब कितनी सीट्स किसको कैसे दी जाए। वो राइट होता है स्टेट की एक कमेटी बनती है, उनका राइट है। ये चीज चल रही है, क्लियर है? अब ये केस बेटा जनवरी में लगा था 2024 में, शायद आपको भी न्यूज नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, मैंने प्रॉपर खोजा इसको। और अब क्या है, इसके लिए शायद सितंबर में हियरिंग लगी हुई है। मैंने जो पेपर्स देखे उसके हिसाब से सितंबर में हियरिंग लगी हुई है। अब आप सोचो ध्यान से कि बेटा 2022 में जो चीज स्टार्ट हुई थी अभी तक वो 24 में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ये रियल सिचुएशन है। ये रियल सिचुएशन है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। और आपको देखना पड़ेगा कि जो करंट सिचुएशन बनी है यहां पर कोई ऐसा डिसीजन जरूर होना चाहिए जो बच्चों के हित में हो।
मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि नीट होगा नहीं होगा ना, हमने एकदम क्लियरली कभी बोला इस बात को। हमने हर बच्चे को सपोर्ट करी और उस बच्चे को जरूर सपोर्ट किया है जिसके नंबर उस रेंज में है जिससे लास्ट ईयर कॉलेज मिलना था, इस साल उसे नहीं मिल रहा है। उसको हम कैसे कह दें कि तू फेल हो गया, कैसे बोल दूं उसे तू अगले साल फिर से ट्राई कर? ये बोलना बहुत मुश्किल है, ये बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा, आप समझो इस चीज को। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल इस चीज पे एग्री रहो कि अपना अपना देखो, हर किसी को अपना भविष्य देखने का अधिकार है। पर अगर आप इस बात पे साइलेंट हो जाओगे कि एनटीए ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है, एनटीए ने पेपर प्रॉपर नहीं कराया, सिलेबस प्रॉपर नहीं दिया आपको आज तक, एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है ये नहीं बताया, आप समझो। हम लोग बेटा एकदम क्लियर रहे अपनी बातों में। मैंने बार बार बोला था फैमिलीज देख लो, पर इतना आएगा कि नहीं। सबने चिल्ला चिल्ला के 10 वीडियो बना डाली फैमिलीज पर। हम अपने स्टैंड पर हमेशा क्लियर रहे हैं। हम यहां भी आज भी क्लियर हैं बेटा इस बात को लेके कि हम सपोर्ट इस बात का कर रहे हैं कि प्लीज कुछ जांचो, कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, कोर्ट कुछ डिसाइड जरूर करेगा जो सारे फैक्ट्स को देखकर होगा। हवा में बात नहीं होगी बेटा वहां पर। हम इस चीज को लेकर आज भी वेट करते हैं बेटा, क्योंकि जस्टिस इस कंट्री में मिलता है ऐसा नहीं है। पर आप सिचुएशन देख पा रहे हो, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कट ऑफ ऐसी होनी चाहिए एक नॉर्मल बच्चे के रेंज में भी तो हो? पेपर इजी बनाने से ये कैसे प्रूफ हो जाएगा कि बच्चे के ऊपर से प्रेशर कम हो गया? इजी पेपर प्रेशर कम कैसे कर रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतनी ज्यादा रैंक अचानक से कैसे बढ़ गई। इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम एक ही पे बात कर रहे हैं, रीनीट नीट, क्योंकि हम खुद के बारे में सोच रहे हैं। बेटा इस साल आप निकल जाओगे ना, अगले साल वालों का क्या? और आप इस साल निकल जाओगे तो कहीं और फंसोगे जाके बेटा। आप इसी कंट्री में हो, इसी कंट्री के एग्जाम सिस्टम में कहीं तो फंसोगे जाकर। फिर आप यही बात बोलोगे कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है आप उस वक्त रिसीविंग एंड पर हो, इस वक्त आप हो सकता है अलग एंड पर हो, तब आपका स्टांस बदल जाएगा। मैं तो सिर्फ क्लियर हूं इस बात को लेके कि बेटा हम अपना स्टांस क्लियर है। गलत हुआ था उस दिन भी आवाज उठाई थी, गलत हुआ था आज भी उठा रहे हैं, और तब तक हम लोग नहीं शांत हैं जब तक हमें यह समझ नहीं आ रहा कि यार ये एग्जाम ठीक से हुआ नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें शुरू से सिलेबस को लेकर गड़बड़ी है, इसमें शुरू से लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि इतनी रैंक नहीं बढ़ सकती। जो लोग ये बोल रहे हैं कि रीपब्लिश रीइवैल्यूएशन, बेटा क्या करेंगे रीपब्लिश में? मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ओएमआर फिर से स्कैन करेंगे, ओएमआर तो उतनी ही रहेंगी। मुझे बताओ क्या कोई ओएमआर खोई है किसी की? नहीं खोई, ओएमआर उतनी ही है। उसको फिर से स्कैन करेंगे तो रैंक में फर्क आ जाएगा? नहीं आने वाला। 1563 आप अपने में से माइनस कर दो, कितना फर्क आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो कहीं ना कहीं रैंक इन्फ्लेशन बेटा मेन पॉइंट था जिसपे आप सबको एग्री होना चाहिए और ये चीज माननी चाहिए कि इसका कुछ हो। आपको कॉलेज मिले हम चाहते हैं, आपने मेहनत करी हम चाहते हैं। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा जो ये लिखते हैं बेटा कि 2-3 साल का एक ट्रॉमा था। कौन सा ट्रॉमा था भाई तेरे पास? तो पढ़ाई करना ट्रॉमा है? आप कुछ सीखे नहीं लाइफ में? आप बताओ, हमने बार बार ये बोला है कि सिलेक्शन सीट एक सेकेंडरी चीज है। तूने लाइफ में सीख लिया तैयारी कैसे करना है, तेरी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। ये बच्चे को समझना चाहिए, आप समझते ही नहीं हो इन बातों को। अगर ये ट्रॉमा था तो बेटा लाइफ में तो इसके बाद कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। तुझे ये समझना पड़ेगा कि बेटा गलत चीज को गलत बोलने का राइट रखो। आप कोई गलत को एक्सेप्ट करने का अगर आप पे आ जाएगा तो ये गलत है बच्चे। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, हम क्लियर हैं इस बात को लेके बेटा, हमारा स्टैंड क्लियर है। और मैं नेगेटिव कमेंट्स पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा हूं इस वक्त, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप को। मैं बिल्कुल इस चीज को, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मैंने अपने कंटेंट पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं करी। मैंने किसी बच्चे को साथ दा के कोई गड़बड़ नहीं करी कि सिलेबस ऐसे नहीं कराया हो। दूसरी चीज, हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि जब हम लास्ट पढ़ा भी रहे थे इस नीट के लिए, हम कंप्रेस करके पढ़ा रहे थे ताकि बच्चे का फायदा हो। हम अपने प्लेटफॉर्म के इथिक्स को लेकर बिल्कुल क्लियर है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग इस चीज का वेट भी करें कि क्या होने वाला है, अपने आप को सेफ भी रखो, क्योंकि हम इस चीज को हमेशा बिलीव करते हैं बेटा जस्टिस होगा, है ना। और आपको बेटा बड़े गोल की तरफ देखना चाहिए कि यार बच्चों के साथ गलत हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है, चाहे वो सिलेक्ट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, सबके साथ गलत हुआ अगर ऐसा कुछ है तो। और जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उस पर भी बता देता हूं आपको, उसमें उन्होंने मतलब जो निकल के आ रहा था उससे ये आ रहा था कि नहीं होगा एग्जाम में। मेरे को खुद पता है, ये मुझे भी पता है कि नहीं होगा यार, मुश्किल है इस वक्त जैसे जैसे चीजें आती जा रही है। पर हमें कोर्ट पे भी देखना चाहिए, और हम किसी छोटी सी बात को पकड़ के उसके पीछे ही चल दे, नहीं होगा बेटा। आपको मैंने बार बार बोला 8 जुलाई तक चीजें हिलती रहेंगी इधर उधर, आपको अपना दिमाग सही लगाना है। आप भले ही बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, पर आपके पास समय है तो कुछ पढ़ लो यार। पढ़ाई कब नुकसान करती है आपको?
या पढ़ाई ने कब आपको नुकसान पहुंचाया था। एक वही चीज है जो आपको सपोर्ट करेगी, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आप समझो, मतलब मैं ये भी देख रहा हूं कि एक दिन पहले की वीडियो नीट नहीं होगा, नीट दोबारा होगा, अगले दिन की वीडियो नहीं होगा। भाई हम कोई वीडियो ऐसी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं प्लीज पढ़ लो, और बार बार ये बोल रहे हैं, और अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है कि यार कुछ गलत हुआ है, उसके अगेंस्ट सबने आवाज उठाई है, सबने काम किया है, उसका कुछ निकल के आना चाहिए। हम इस चीज को लेकर बिल्कुल मतलब उसमें है। अब एनटीए एग्जाम नहीं करा पा रहा है बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम ही तो कराना है, सिलेबस तो वो दे नहीं पा रहे थे, तो ये कम से कम एनएमसी करा दे, एम्स करा दे, इसको ऑनलाइन कर दें, ये लोग कुछ तो ऐसा करें। सीट्स नहीं बढ़ा सकते रातों रात, ये चीज आप 100% श्योर रखो। रीजन क्या है बेटा, सीट बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक अस्पताल चाहिए उसके साथ जुड़ा हुआ, रातों रात सीट नहीं बढ़ेगी। ये हो सकता था, ये जो 50% सीट थी इसको ट्रांसफर करते, कैसे बताता हूं। टोटल सीट कितनी है, 1 लाख है आपके पास, उसमें से 1 लाख प्लस सीट है, उसमें से 50% गवर्नमेंट है, मान लो 50,000 52,000 गवर्नमेंट सीट है, तो सीधे 50,000 प्राइवेट सीट में से 25,000 सीट ये गवर्नमेंट वाली कैटेगरी में आ जाती, तो वैसे ही रैंक इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो एक ये चीज है जो मतलब शायद चीजों को नॉर्मल कर सके। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा, जो लोग कह रहे हैं कि रीइवैल्यूएशन रीपब्लिशमेंट से रैंक चेंज होगी, नहीं होगी, वो नहीं होगी। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं अपने मार्क्स, तो करना चाहिए, और 660 नंबर लाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर बेटा। उसके लिए अगर 660 नंबर लाना है तो मुझे 90% से ज्यादा स्कोर करना है। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है दुनिया में जहां 90% से ज्यादा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्कोर करना पड़ता है? मुझे तो नहीं लग रहा बहुत सारे होंगे। आईएएस के एग्जाम में 50% में सीट मिल जाती है। तो जब आप आंख बंद करके बैठ जाओगे एकदम ऐसे होके, रिजिड होके, तो कुछ चीजें दिखेंगी ही नहीं बच्चे। ऐसा नहीं है कि ये अकेला एग्जाम है जो लाइफ में आपके पास है। तो प्लीज अपने दिमाग को सही रखो। नीट रीनीट के बीच में जंग नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पैसेंजर है ट्रेन के जो आपस में लड़ रहे हैं। एक्चुअल गड़बड़ी पहचानो, आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, चैनल्स पे जाते हैं वो सपोर्ट करते हैं, और ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं बेटा उनको, उन्होंने बहुत अच्छा किया, और ये करना भी चाहिए उनकी बेटा, उन्होंने इतना एफर्ट किया, ये अप्रिशिएट करना भी चाहिए हमें। लेकिन आप अगर एकदम से ऐसे हो जाओगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो मतलब सच में खराब लगा इस बात को लेके कि आप अचानक से कैसे जजमेंटल हो जाते हो कि यार ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। नहीं, आप प्लीज फोकस करो, आपको पता है क्या करना है, आप छोटे बच्चे नहीं हो। ये मुझे एक बच्चे ने भेजा था कि 50% वाले का क्या स्टेटस है सर, मेरे को तो लग रहा है कि इस साल मिलेगा, आपके सामने स्टेटस है। तो जो आपका हक है वो आसानी से आपको मिल नहीं रहा है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि कुछ जस्टिस हो, मतलब बच्चों के साथ सही हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से रैंक बढ़ना है। मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा पेपर लीक क्यों, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा। मुझे मेन है कि मेरा वो बच्चा, मेरा वो हर एक बच्चा जो मेहनत किया वो अपना हक पा जाए, बस। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं समझ में आता। मिलते हैं बेटा, बाय।